हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही अच्छी चीज़ हम देखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल फिज़िक्स फार्मूला थ्रू दिस क्विक रिवीजन नोट्स which is provided by, you can see. So basically I was revising things, so I thought that I should share it with you also, right? It is quite interesting to revise things like this. नाउ स्पीड ऑफ लाइट तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल कांस्टेंट से। हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो। यस, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जेई एग्जाम्स में कांस्टेंट्स की वैल्यू दी रहती है, बट हमें क्या पूछा जाता है, हमें पूछा जाता है इनकी इनकी क्या डायमेंशंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, याद रखना। आप लोग यूनिट्स याद रख लो, स्पीड की तो पता है ना सबको यूनिट क्या होती है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकेंड, ठीक है। और ये भी हमको पता है hc/λ जो होता है, hc/λ 1242 इलेक्ट्रॉन इन नैनोमीटर, राइट। ओके, नेक्स्ट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर केल्विन, ओके, जूल्स पर केल्विन। और हम देखेंगे आगे कि किसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। अभी हम यहाँ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। कूलम्ब्स कांस्टेंट है पर यस, मोलर मास गैस कांस्टेंट आर, मोलर गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, राइट। एवोगैड्रोस नंबर पर मोल होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.62 into 10⁻⁻, दिस कूलॉम्ब, ओके। तो ये अपने पास करंट की यूनिट, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एम्पियर से, राइट। इसके लिए हमारे पास जो क्या बोलते हैं, मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, परमिटिबिलिटी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ई नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 F/m। नेक्स्ट, कूलम्ब कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये हमें पता है, राइट। इसको हम के भी कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट की। फैराडे कांस्टेंट और इन सब की जो तुम यूनिट है ना वो याद रख लेना। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की क्या होती है, कूलम्ब कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, 96485 कूलम्ब। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1। अगर मैं सेशन का वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबा जाएगा ऐसे एक एक चीज़ बताने की, बट येस आई नीड टू डू। मास ऑफ प्रोटॉन, दिस मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता है। एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10⁻27 kg। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट होता है, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, आई नीड टू रिवाइज द थिंग्स। रिडबर्ग्स कांस्टेंट पता है, राइट। कौन से फॉर्मूले में यूज़ होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, देखो ये जो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू 1/n² माइनस 1/n² स्क्वायर, राइट। ये होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, उसमें यूज़ होता है। बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता थी, 9.27 इंटू 10⁻24 जूल पर टेस्ला, ये पता नहीं टी किस लिए, टेस्ला के लिए होगा। बोर रेडियस, बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू, तो रेडियस की वैल्यू ये होती है 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर ये होता है पास्कल में। वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, B is equals to 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर मोल्स पर केल्विन, जो भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स से। तो वेक्टर्स ए एक्स आई कैप दिस, और हम इसका जो मैग्नीट्यूड है ऐसे निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ये होता है डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या, ए क्रॉस बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और ये हम इसका जो डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम इसको निकाल सकते हैं,
ठीक है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस जो भी है, ये सब हमको सॉल्व करना होता है और आपको तो आता ही होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो काइनेमेटिक्स वी एवरेज इज इक्वल्स टू डेल एस बाय डेल टी, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी। यस वी नो दिस थिंग राइट। एंड एक्सेलरेशन एवरेज क्या हो जाता है, वेक्टर बाय डेल टी ए इंस्टेंटेनियस डी वी बाय डी टी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर v is equals to u plus at v square plus is equals to u square plus 2ac. Projectile motion relative velocity va by b va minus vb ux is equals to u cos theta uy is equals to u sin theta u vector theta which is equals to u square sin square theta by 2g time of flight is equals to 2u by g is equals to t is equals to 2u sin theta। हाँ, ये चीज़ तो तुम्हें याद ही होगी ना कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका भी मैंने अभी अभी जस्टिफाई किया। ये कुछ होता है, इसको छोड़ो, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये रेंज होता है ना। रेंज का एक फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, राइट। और अगर हम हाइट को देखें तो हाइट का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ये होता है। 2g कैसे आ गया भाई, अच्छा 2g होता है, 2 यहाँ पे नीचे में आ गया है, इसको याद रखना हमेशा। अब हम आगे बढ़ते हैं इधर, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, बहुत सारी चीज़ें बची है ना। लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या होते हैं ये तो हमें पता है, फोर्स कैसे dp बाय dt होता है। थर्ड लॉ ये हो गया फ्रिक्शन स्टैटिक म्यू एस टन, ये मैक्सिमम होता है। और एफ काइनेटिक है यू के बाय एन। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर एम ओमेगा स्क्वायर, और ये यहाँ पे अपने पास एक पेंडुलम है और ये है टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी टैन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, एम जी, और ये हमें इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया, ये एम जी हो गया, ठीक है। ये एम जी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। यस, ये एम जी हो गया, ये हो गया अपना थीटा, ये हो गया अपना टी, टेंशन इधर साइड, और ये ठीक है थीटा एंगल बना रहे तो हम ये टी को, टेंशन को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। टी कॉस थीटा जो है एम जी के बराबर जो है, टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर आर के बराबर, टेन थीटा जो हो जाएगा यहाँ से, टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी के बराबर। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। देखो अभी हम ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में हमने ये जाना, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है थोड़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के जो मिनिमम वेलोसिटी लगती है उसको टॉप तक के पहुंचाने में, तो वो है √5gl, और वहाँ ऊपर में जाकर के √gl बन जाता है। एंड आगे हम देखेंगे तो ये कर्व्ड बैंकिंग ऑफ रोड वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू म्यू प्लस माइनस टेन थीटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स, राइट, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन उसके बाद हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़। अभी ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, नॉर्मल के फोर्स को हमने ब्रेक किया यहाँ पे, एम जी इधर और एम वी स्क्वायर बाय आर इधर हो जाएगा, ठीक है। और ये है वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू, इधर में टेन थीटा जो इसका था वो इधर गिरा लिया इसने, ओके कोई बात नहीं, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर है वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, और जब वो बैंकिंग के लिए हो जाता है तो हो जाएगा म्यू प्लस माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस माइनस प्लस म्यू टेन थीटा। ये चीज़ याद रखना, ऊपर में जो है म्यू आगे रहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स बड़ी होगी इसलिए शायद, राइट। और नीचे में जो है 1 प्लस माइनस म्यू टेन थीटा हो जाता है।
और हम यहाँ से निकाल सकते हैं अपनी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, राइट। यहाँ पे तो आर जी टेन थीटा के बराबर होती है, जैसे कि यहाँ पे म्यू आर जी के बराबर होती है, बस वैसे ही, राइट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी के लिए, और इसका एक बार और फार्मूला देख लिया जाए। वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब वी की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ म्यू आर जी, जो होता था पहले वो हो जाएगा, म्यू की जगह टेन थीटा आ गया। लेकिन एक और जगह जब हम कर्ड बैंकिंग करेंगे तो वी स्क्वायर बाय आर जी, मतलब वी की जो वैल्यू हो जाएगी वो रूट में म्यू प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा, जिससे क्या है इसकी वैल्यू बढ़ के आ जाएगी, तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, और मिनिमम वेलोसिटी वहीं ऊपर में माइनस, और जब नीचे में प्लस करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाएगी। तो राइट, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, वी स्क्वायर बाय आर जी की वैल्यू हो जाएगी म्यू प्लस माइनस टेन थीटा बाय, और उसको निकाले कैसे हमने वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो वर्क is equals to F dot S is equals to Fs cos theta, and this is F dot ds, power is equals to dW by dt is equals to F dot V, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का वर्क एनर्जी थ्योरम जो है डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डेल के हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी म्यू जी बाय इज इक्वल टू एम जी एच, और एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, राइट। और ये क्या है, के प्लस यू जो है वो कंजर्व होता है, राइट। हाफ के एक्स स्क्वायर ये है अपनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हाँ, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू तो हमें पता है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको हमें रिवाइज करें। एक्स सी एम कैसे निकाला जाता है, वी सी एम कैसे निकाला जा सकता है, और एफ की वैल्यू हो जाती है एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो 2r/π डिस्टेंस पे है, राइट, बेस से। और सॉलिड कोन जो है उसका है 4r/, सॉलिड कोन नहीं है यार, ये हॉलो स्फेयर है, हॉलो बाउल को क्या कहते हैं, हॉलो सेमी स्फेयर है ये, हॉलो सेमी स्फेयर और सॉलिड सेमी स्फेयर है। और ये हॉलो और सॉलिड कोन की वैल्यू अलग होती है, यहाँ कोन आना चाहिए था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। नाउ कोलिजन m1 m2 u1 u2 m1 m2 v1 v2, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलवेज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखो ये हो गया, m1 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन m2, m1 इज अनडिस्टर्ब्ड मोशन, m1 इज इक्वल टू m2। एनर्जी कंजर्वेशन इलास्टिक, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। c नॉट r इज इक्वल टू e इज इक्वल टू v सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2 can be non-zero. Kinetic energy, elastic, inelastic can be non-zero. Collision m1 is much greater than m2, then undisturbed m1 is equals to m2, velocity exchange, right, m1 is undisturbed, ये वाली एक इम्पॉर्टेंट है। तो हम ना एक बार कोलिजन का एक बार और डिस्कस कर लेंगे ना चीज़ें। क्या है, कोलिजन में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती, सेंटर ऑफ मास में तो आती है, और कोलिजन के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में और उसके हमें नहीं आते हैं। तो कोलिजन को एक बार हम देख लेंगे तो हमारा इस तरह से मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट नहीं, अभी तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और ग्रेविटेशन बचा है, ठीक है। तो देखो अभी ये क्या है यहाँ पे, हाँ, तो ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू डी ओमेगा बाय डी टी होती है, वी की वैल्यू ये होती है, और ये हो गया सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में एफ नॉट ज़ीरो, और ये क्या है, ताऊ नेट ज़ीरो, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, टी इज इक्वल टू 1/f, ओमेगा इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर बाय आर। अब हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² बाई 12 होता है,
जब हम इसको बीच से घुमाते हैं, जब हम इसको साइड से घुमाएंगे तो ml²/3 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम एक स्क्वायर शीट लेंगे तो उसका हो जाएगा ma² + b²/12। हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो लगाते हैं ना, वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। उसी से हमारे पास उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। और हम ऐसे ही रिवाइज करते हैं कि हमारे पास रिंग का जो होता है वो mr² होता है, और जो सॉलिड जो डिस्क का होता है एरिया वो होता है mr²/2। और अगर हम एक रिंग को जैसे एक रिंग है, उसको उसके ही अलोंग में एक एक्सिस ले लिए हमने, उसके ही अलोंग में एक एक्सिस ले, तो तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाएगा। वैसे डिस्क को अगर हम उसी के एक्सिस में ले लेंगे तो mr²/4 हो जाएगा। और वैसे सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का mr² ½ mr² हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास में है हॉलो और सॉलिड स्फेयर की बात करें हम, ठीक है, तो हॉलो स्फेयर का 2/3 mr² होता है और सॉलिड स्फेयर का 2/5 mr² होता है, राइट। काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ½ mv² + ½IC⍵। इसमें जो एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर हमें किसी चीज़ का करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो उसका m है और जो उसकी डिस्टेंस है, राइट। काइनेटिक एनर्जी देख लिया जाए अब। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² + ½ अबाउट हिंज। ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल पार्ट लग रहा है, तो अभी ताकि हमने जो मुश्किल पार्ट देखा है वो है कोलिजन का, ठीक है। काइनेमेटिक्स भी रिवाइज हो चुकी है, कोलिजन का मुश्किल लग रहा है और काइनेटिक एनर्जी का लग रहा है, और मुझे लगता है कि स्प्रिंग का भी थोड़ा सा मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सिस थ्योरम भी हमने रिवाइज कर लिया। रोलिंग मोशन भी थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, बट यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो है T = r⍵0/μg 1 + mr²/I हो जाएगा। और यस, यहाँ पे mr²/I, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशन की तरफ। तो ग्रेविटेशन का चैप्टर जो है मैंने पढ़ लिया है, बस उसे क्या है एक बार रिवाइज कर लूँगी तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा। वैसे SHM भी मैंने पढ़ लिया है और मुझे उसके भी बस कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है और मेरा क्या ये भी क्लियर हो जाएगा। ग्रेविटेशन भी क्लियर, SHM भी क्लियर, देन उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर तो हमने क्लियर कर लिया। उसमें मतलब हाँ, ये वाली चीज़ क्लियर करी है। क्या है ये है अपना सॉलिड हमने क्लियर कर लिया है, शियर स्ट्रेस वगैरह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उसके बाद मुझे रोलिंग मोशंस नहीं आता है तो मुझे उसको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मुझे फिर से फिज़िक्स वाला के लेक्चर देखना पड़ेगा फॉर दिस। नाउ ग्रेविटेशन के भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करी हूँ मैंने, बाकी सारी चीज़ें तो आती हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन F फॉर्मूले तो पता है, राइट। जी की वैल्यू पता है और ये G' की वैल्यू ये भी पता है ना हमें। अगर हमारे पास जो है तो G' = G × 1 - d/re, और ये वाला एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है, राइट। इसको याद रखना है अच्छे से, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी अब देखते हैं। वेलोसिटी जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल, वेलोसिटी इन द ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? √gm/r है। तो √gm/r है और इसी को हम g × r भी कह सकते हैं, राइट। कैसे नहीं, g × r मतलब g की वैल्यू क्या है? gm/r² होती है। और हमारे पास होता है हाँ, तो उसको हम जैसे μgr होता है ना, वैसे वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल तो होगी, और √2gr जो होगी वो होगी अपनी एस्केपिंग वेलोसिटी, राइट। तो ये भी याद रखना है। और उसके बाद जो है अपने पास
कि मान लो हमने इसको थीटा एंगल से इसको हमने ऐसे घुमाया तो जो वैल्यू जी डैश की जो वैल्यू हो जाती है वो कम हो करके जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी ना। केपलर्स लॉ, केपलर्स के 3 लॉ थे। फर्स्ट वाला बोलता है एलिप्टिकल ऑर्बिट सन एंड फोकाई ना, फोकस के बारे में बताता है। देन इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, तो टाइम इंटरवल जितना उतना इक्वलेंट एरिया हो जाएगा। और जो थर्ड लॉ बहुत फेमस है सेमी मेजर एक्सिस वाला, ए क्यूब टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाता है, राइट ना। अब हम एस एच एम देख लेते हैं। तो हुक्स लॉ क्या है, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। ये स्प्रिंग फोर्स भी होती है और ये एस एच एम, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाय के। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यू इज इक्वल्स टू के प्लस। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बैटरी लो हो रही है हमारी, पढ़ने की इच्छा नहीं है पर भी पढ़ते हैं आगे। 11 तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो हुक्स लॉ हमने पढ़ लिया। फिर जो ये टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, वो होता है 2 पाई रूट ऑफ एल जी। और यहाँ पे हम देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम इज 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के। और ये है ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू हो गई, के की वैल्यू के इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है ना, तो एम इंटू ए हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स हो जाएगा। तो जैसे एम इधर आ जाएगा नीचे तो हमारे पास के की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास फिजिकल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ऑफ आई बाय एम जी एल होता है। टाउ इज इक्वल टू के इंटू थीटा हो जाएगा। अरे हमने रोटेशनल मोशन में वो वाली चीज़ें देखी यार, क्या है टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क की वैल्यू वाला नहीं देखा है ना हमने अभी। हाँ, टॉर्क की वैल्यू वाला नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, वो भी हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पे हाँ ये है, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ हो जाता है टॉर्क की वैल्यू, और ये एम वी आर हो गया अपने पास, ठीक है। राइट, नीचे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो कर्व है वो ऐसा होता है। तो देखो, जैसे अगर अपना एक कोई भी पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है, तो वो मीन पोजीशन से वो मान लो एक्सट्रीम पे आता है, तो जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। जहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आ गया वो, ठीक है, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब वो मीन पोजीशन पे आता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसका मतलब कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। और वैसे ही सेम तो उसका जो कर्व बनेगा वो नेगेटिव वाला बनेगा, जिसका मोड ऑफ है। वहीं पोटेंशियल एनर्जी का देखें तो जैसे वो ए पे आएगा उसका जो उसके जो एनर्जी होगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर वो सबसे ज़्यादा होगी, इसीलिए उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। और हम आगे देखते हैं तो x1 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, x2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस ई, a इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टू a1 a2 कॉस फाई, ठीक है। तो अभी हम सीरीज़ में देख लेते हैं। तो सीरीज़ में अगर कोई हम स्प्रिंग को रखें तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो ऐसे आता है, और पैरेलल में जो है वो सेम हो जाता है। और ये एक अपने पास वैल्यू है, क्या है ये पता नहीं, छोड़ो आगे देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। देखो, अपना ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, राइट। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस मतलब कि
स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो भी वैल्यू आती है, जो रेशियो है उसको हम यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। तो मतलब कि स्ट्रेस यानी प्रेशर और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन यानी कि change in dimension. Okay, right, so this is what we have. F by is equals to del L by L, right? Now bulk modulus with the similar way we have ये वॉल्यूम हो गया है ना, del P प्रेशर इनटू ये वाला जो भी वैल्यू है वो हमें पता है कि बल्क मॉड्यूलस नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। शेयर मॉड्यूलस कुछ होता है, एन से ईटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एफ बाई ए बाई टेन थीटा। कंप्रेसिबिलिटी के इज इक्वल्स टू 1 बाय बी इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय वी इंटू डेल वी बाय डेल पी। पॉइजन्स रेशियो सिग्मा lateral strain, longitudinal strain, del D by del L by L, elastic energy U is equals to half stress into strain into volume. Surface tension S is equals to F by L, surface energy U is equals to S into area. 2S cos theta by rho g r H is equals to 2S cos theta by rho g r. Surface energy U is equals to S dot area. P axis is equals to del P air is equals to 2S by R. SOP is equals to 4S by R. P hydrostatic is equals to rho g H. F point is equals to rho gv. Continuity A1 V1 is equals to A2 V2. Half rho v square is equals to constant. F viscous is equals to is n eta a into a dv by dx. Tori cells v a flux is equals to root 2 gh. Stokes law 6 pi eta rv. V effective ये सब हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया, और ये वेव्स के बारे में, स्टैंडिंग वेव्स के बारे में हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए इतना ही, और अगले सेशन में हम 11th का जो बचा हुआ पार्ट है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हीट एंड टेम्परेचर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफ़र। और ये दैट्स इट, दिस वी विल बी डिस्कसिंग, and this is a very important thing. We will be discussing it separately in a video. Okay, thank you for now.